पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ख़ुसूसन वो ये मुख्य पॉइंट ये हैं कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस, कश्मीर बेस्ड लीडर्स जम्मू के आसपास वो अपना एक दौरा कर रहे हैं और उस दौरान उन्होंने अपने जलसे में, अपने बयानात में कुछ ऐसी आधारहीन, बेसलेस, प्रोवोकेटिव, कम्युनल और निहायत ही डिवाइसिव स्टेटमेंट्स दी जिसकी वजह से हमारी भाईचारे में, हमारे पूरे प्रदेश के भाईचारे में और खुसूसन हमारे जम्मू के भाईचारे में एक बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी हुकूमत, जिसका एक डिक्लेयर्ड प्रिंसिपल वो ये है कि हम सबके साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलने वाली हुकूमत इस वक्त चल रही है, और इन लोगों ने ये इल्ज़ाम अपनी बातचीत में, अपने जलसा में, अपनी व्यक्तित्व में लगाए कि हम रीजनल, अपनी कास्ट वाइज और इस तरह की बातों को लेकर हम अपनी पॉलिटिक्स जो आगे ले जा रहे हैं। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए कि हमने सब जम्मू कश्मीर के साथ ये वादा किया कि जब 370-35 से हट जाएगा तो हम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट्स के तमाम रास्ते खोल देंगे। लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ को क्वेश्चन किया। उन्होंने ये कहा कि कौन सी क्या डेवलपमेंट यहां की है। मेरे दोस्तों, आप तमाम लोग डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में रहते हैं। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट 5 अगस्त 2019 के बाद खासकर और पिछले 2014 के बाद इन जनरल हमारे पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट के दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे प्रदेश में, हमारा प्रदेश एक पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां हमारे दोनों जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों में एम्स बन रहे हैं, इम्स बन रहे हैं और कई प्रकार के प्रोफेशनल कॉलेजेस दोनों जगहों पे बन रहे हैं, ये जबकि पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हमारी हुकूमत ने यह वादा किया था कि 2019 के बाद जब उन्होंने 370 और 35A को हटाया तो उन्होंने अपने वादे को पूरा करना शुरू कर दिया। लेकिन यहां मौजूदा जो हुकूमत, जो यहां के लीडर्स, कश्मीर बेस्ड लीडर्स हैं, वो कलर ग्लासेस से हर बात को देखते हैं। उन्होंने ऐसे चश्मे पहने हुए हैं, ऐसे प्रिज्म के थ्रू बात को देखते हैं, लोगों को डिरेल कर रहे हैं, लोगों को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं और पूरे हमारे प्रदेश में एक ऐसा प्रोवोकेटिव एटमॉस्फेयर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद उन्होंने जो इल्जाम हम पर लगाए हैं कि रीजनल, हमने कास्ट बेस पे हमने लोगों को आपस में बांटा है, शायद उन लोगों, हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने बयान दिया, उनसे लेकर उनके आदरणीय पिताजी जो आजकल ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके मरहूम दादा साहब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उन्होंने अपनी ऑटोक्रेटिक रूल को कायम रखने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक तरीकों का इस्तेमाल करके, इस तरीकों का हथकंडे अपनाकर अपनी हुकूमत को कायम रखा। शायद उनको वो सब बातें याद आ रही हैं और वो तमाम बातें हम पे मर रहे हैं कि हम उन सब तमाम बातों को इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिक्स को कर रहे हैं। और पूछा यह गया जी 2019 के बाद क्या मिलिटेंसी में क्या फर्क पड़ा है, इस तरीके की बात की गई। मेरे दोस्तों, क्या कश्मीर के लोग हम पे इस तनज से बात करने के लिए बने हुए हैं? क्या वो हमारे में से एक नहीं है? अगर हमको राहुल भट्ट की डेथ की तकलीफ हुई है, अगर हमने उसको महसूस किया है, पूरे देश ने महसूस किया है, तो क्या कश्मीर को उसी तरह महसूस नहीं करना चाहिए? लेकिन वो तनज लगाते हैं जी राहुल भट्ट की डेथ हो गई, क्या फर्क पड़ा है मिलिटेंसी में। दोस्तों, आपके माध्यम से मैं ये बात सिविल सोसाइटी ऑफ कश्मीर से कहना चाहता हूं
कि तमाम सिविल सोसाइटी कश्मीर की जब तक आगे नहीं आएगी, हमारी हुकूमत तो मिलिटेंसी को कंट्रोल करेगी, लेकिन अगर सिविल सोसाइटी कश्मीर की आके साथ में खड़ा हो जाए, जो मिलिटेंसी 1 महीने में खत्म होनी है वो 5 दिन में खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि वहां के लोगों ने अगर 30 साल में भी ये नहीं समझा कि किस तरीके से तबाही बर्बादी हुई है और किस तरीके से हमारी हुकूमत ने हर प्रकार से रास्तों को खोला है कि किसी प्रकार की आपकी डिमांड है तो आप आइए, हम हमारे साथ डिस्कस करिए और हम आपको हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। आज आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कश्मीर की सिविल सोसाइटी को